स्वागत है बच्चों आपका ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस। बच्चों हम लोग का बैच चल रहा है अंतिम प्रहार बैच क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए, जो कि आपका 17 फरवरी से एग्जाम होने को है। इसमें बच्चों आपका सब्जेक्ट साइंस, एसएसटी और मैथ हिंदी चल रहा है क्रैश कोर्स के रूप में। मैथ का वीडियो बच्चों लगभग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 8 का यूट्यूब चैनल और हमारे ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप पे भी डाउनलोड कर दिया गया है। और भी आप बच्चों साइंस का भी सब्जेक्ट का भी जाके हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से साइंस का जो भी टॉपिक है क्लास 10 का उससे पढ़ सकते हैं। वाईरंजन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और फिजिक्स का लगभग कंप्लीट हो चुका है, अभी बायो और केमिस्ट्री का चल रहा है। आप जाके वहां पे साइंस का भी लाभ ले सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे नहीं तो हमारे ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए, वहां अपना नाम इनरोल करिए और वहां से आप पीडीएफ वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग नए टॉपिक पे पहुंचते हैं। बच्चों आज है सांख्यिकी चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 से भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं बाद माध्यिका बहुलक से। हम लोगों ने बच्चों पढ़ चुके हैं पहले पिछली कक्षा में चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, चैप्टर 2 पढ़ चुके बहुपद और चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग और चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति का। तो आप जाइए और उस पर पढ़िए और अपना स्कोर ग्रो करिए बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको लाभ मिले। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों सांख्यिकी। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है माध्य और पढ़ना है बच्चों माध्यिका और पढ़ना है बच्चों बहुलक। तीनों से बच्चा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं, लघु भी रहते हैं, दीर्घ भी रहते हैं। तो हम तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों माध्य का। माध्य के बारे में जानेंगे, माध्य क्या है। माध्य का मतलब हो गया बच्चों एवरेज। एवरेज मतलब औसत लगभग। इसमें बच्चों माध्य का फॉर्मूला जो होता है कुल मानों का योग यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या बटा नीचे कुल संख्या लिखते हैं, यानी कि आप योग बटा कुल, ठीक है, माध्य बराबर। कुल मानों का योग मतलब इसमें जितना भी है, जैसे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 है। इसका यदि मान के चलिए माध्य ज्ञात करना है, क्या माध्य ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबको सम कर देंगे, जोड़ देंगे 5। जितना है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। जिससे क्या हो गया 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटा 5 कट के आ गया 3, यानी इसका माध्य क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। ये बच्चों फार्मूला है। फिर और बताते हैं इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, आप नोट करते चलिएगा साथ में बच्चों। जैसे बच्चों इस टाइप का बर्ड प्रॉब्लम दे दिया, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 5 है 10 है जो भी है, तो 1 2 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। इसका माध्य निकालने तो सबको जोड़ देंगे, अब 5 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 15 बटा 5 यानी 3। या फिर इस टाइप से प्रथम 4 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या क्या है बच्चों, जो एक से कटे खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये शुरू कहां से होता है बच्चों, 2 3 5 7, 4 गो हो गए
अब चारों को जोड़ देंगे, 2 3 5 और ये 7, कितना है 1 2 3 4, इसको 4 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, यानी हो गया 5 5 10, 10 और 7 17/4। यही तक रहने देंगे, यहीं से भाग लगा देंगे ऐसे करके, 4 चौके 16, यहाँ दशमलव दे देंगे, यहाँ 0, 4 2 8, यहाँ 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी क्या आ गया 4.25, यानी इस 4 अभाज्य संख्या का मान क्या आ गया बच्चों, 4.25। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है बच्चों। अब देखिए आप लोग नोट करिएगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों, अब ये 5 सवाल है जो इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते रहते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए आपको ये काम करेगा, जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है इस पर 2026 में, ये कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए दूसरा है 3 4 5 तथा 17 तथा x का माध्य दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का 2 रख लिए। 13 और 17 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए हम लोग कैसे सीखते हैं। चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान। तो प्रथम 5 विषम संख्या लिख लेते हैं, 1 3 5 7 और 9। ये सारी संख्या क्या है, विषम है। इस सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब कितना से भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 से भाग लगा देंगे। क्या हो जाएगा, 4 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, यानी 25/5 कट के आ गया 5। तो यानी विषम संख्याओं का माध्य क्या आ गया, 5। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। क्या किया हमने, पहले विषम संख्या को लिख लिया, फिर क्या किया, सबको जोड़ दिया, जितना था उससे भाग लगा दिया। तो क्या आ गया आपका 5। तो ये आ गया फर्स्ट का क्वेश्चन, आंसर आ गया। देखिए सेकंड बताते हैं, आप नोट कर लीजिए इसे। सेकंड कह रहा है बच्चों 3 4 5 17 तथा x का मान दिया 6, यानी इस बार माध्य दिया है। तो माध्य बराबर होता है बच्चों योग बटा कुल। तो क्या है 3 4 5 17 और x। ठीक है, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, कैसे भागा दे देंगे, 5 से। और इसमें माध्य दिया हुआ है बच्चों, माध्य कितना है 6, 3 4 7 7 5 12, 12 17 क्या हो गया बच्चों, 12 17 29, 12 17 क्या हो गया 29 हो गया, प्लस 1/5। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर गुना कर देते हैं 30, यानी x बराबर क्या आ गया बच्चों 30 है, प्लस में इधर आया माइनस में 29। x का मान क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, यानी यहाँ पे x का मान क्या आ गया 1 आ गया। इस प्रकार इस दूसरे का आंसर हो गया। आप नोट करिए इसे। हम लोग देखेंगे ये तीसरे वाले का। क्या हो गया, ये कितना का आ गया, x बराबर 1। अब देखते हैं तीसरा सवाल बच्चों। तीसरा कह रहा है 1 4 1 5 तथा 12 का माध्य दिया 17। तो माध्य बराबर कुल ऊपर लिखेंगे 1 4 x प्लस 5 प्लस 12 बटा 5। क्यों, क्योंकि 5 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो ये इधर 7 लिख दिए, 5 5 10 10 12 22 प्लस 1 बटा 5। अभी क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई, 7 5 35 22 प्लस 1। अब 35 है, इधर कर लेंगे, 22 हटा देंगे 1, और क्या हो जाएगा 3 x बराबर क्या आ गया बच्चों 13 हो गया। इस प्रकार हमने दूसरा सवाल ही बना लिया। अब देखते हैं चौथा को देखते हैं। तो आप इसे नोट करिए, फिर चौथा देखते हैं। तेरह और 17 का समांतर मान। समांतर मान से बराबर क्या होता है बच्चों, समांतर
माध्य बराबर होता है a प्लस बी बाई 2, यानी ये आपका a है, ये क्या है b है, यानी 17 प्लस ये 13 प्लस 17/2, यानी क्या हो गया 30 कट के क्या आ गया 15, यानी क्या आ गया इसका समांतर माद आ गया 13, ये 15 आ गया इसका आंसर। अब देखिए इसका 19 इसका समांतर माद तो 13 प्लस 19/2, यानी क्या आ जाएगा 32/2 कट के आ गया 16। इस प्रकार हमने बच्चों 5 सवाल का हल कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों, पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा सांख्यिकी चैप्टर 12 का, माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन। माध्य बराबर क्या होता है सम बाय टोटल, यानी योग बटा कुल संख्या। अब हम देखेंगे बच्चों सब्जेक्टिव जो लघु प्रश्न आता है, तो लघु में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है बच्चों, जो चीज में चर दिया रहता है, बारंबारता रहता है। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है योग बाई कुल संख्या, प्रेक्षकों का योग बटा कुल संख्या। तो अब क्या करिए, देखिए प्रेक्षकों का योग मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 2 प्लस 7 गुना 4 प्लस 8 गुना 6। अब नीचे क्या करेंगे कुल संख्या, मतलब 3 4 2 4 6। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे हम 6 16 6 7 चौके 28 8 छक 48, नीचे क्या हो जाएगा 10 2 12 12 4 16 3 19। अब बच्चों इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, 8 8 16 16 6 22 22 6 28 28 28 और 6 34 हो गया यहाँ पे, हाथ 3 4 3 7 7 2 9 9 9 1 10, आगे 104/19। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 19 95, 9 बच गया यहाँ पे, फिर 0 दशमलव दे देंगे, और 3 दूना 76, 19 के 76, 95 ज्यादा हो जाएगा, यानी लगभग 5.4 अप्रोक्स आ जाएगा आपका, कम आता है। ठीक है, यानी क्या करना क्या है बच्चे, चर को बारंबारता से गुना करना है, इस चर को इस बारंबारता से, 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 और क्या करना है योग यानी ऐड कर देना है सबको, और नीचे कुल क्या करना है बच्चों सबको टोटल करके और उसे भाग देना, यानी प्रेक्षकों का योग बटा प्रेक्षकों की कुल संख्या से भाग देने पे आपका आंसर ये आ गया माध्य, या बोल सकते हैं आप इसको एवरेज भी बोल सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन बना बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं, आप लोग इसे नोट करिए। देखिए दूसरा सवाल भी सेम है बच्चों, चर कितना दिया 2 4 6 10 12, बारंबारता है 3 2 3 1 6 दिया 2 दिया, तो माध्य बराबर क्या करेंगे 2 गुना 3 फिर 4 गुना 2 6 गुना 3 प्लस 10 गुना 1 प्लस 12 गुना 2, नीचे क्या करेंगे ऐड कर देंगे सबको 3 2 3 1 2। अब बच्चों क्या करेंगे यहाँ 6 8 18 10 24, इधर जो ऐड कर देंगे 5 3 8 9 2 11, इसको ऐड कर देते हैं 8 8 4 12 12 8 20 6 26 हासिल 2 4 5 1 6 66/11 कट के क्या आ गया 6, यानी इसका माध्य क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। तो इस प्रकार ये दोनों दूसरा क्वेश्चन भी ये लघु में आता है 2 मार्क्स का, आप इसे नोट करिए। फिर वर्ग अंतराल वाला आपको सिखाएंगे, वर्ग अंतराल वाला माध्य कैसे निकाला जाता है, आप पहले इसे नोट करिए।
देखिए बच्चों, अब इस टाइप का सवाल देखेंगे जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता हो और निकालना है आपको माध्य ज्ञात करना हो। तो ये दीर्घ में भी आता है और लघु में भी आ सकता है। तो इसके लिए पहले आप बॉक्स बनाएंगे बच्चों, 4 बॉक्स बनाएंगे। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। ये होगा आपका वर्ग अंतराल, ये होगा आपका बारंबारता जिसको F कहते हैं, ये होगा वर्ग चिन्ह तो X कहते हैं, ये होगा आपका Fx, यानी कि बारंबारता को वर्ग चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं। वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा। देख लीजिए, वर्ग चिन्ह निकालना हो क्या होगा? निम्न सीमा, उच्च सीमा भी कर सकते हैं। निम्न सीमा, सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 कर देते हैं। ठीक है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। जैसे इसका वर्ग चिन्ह निकालना है 6 10 का, तो 6 प्लस 10/2 कर देंगे, यानी 16/2, यानी इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा 8 आ जाएगा। पहले इसको सजा लेते हैं। 6 से 10 है, 10 से 14 है, 14 से 18 है, 18 से 22 है, 22 से 26 है। इसका बारंबारता है बच्चे, देखिए 2 5 12 16 25। यहाँ कर देंगे इसका सिग्मा F। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालना है। तो बच्चे देखिए क्या देखें हम लोग, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, यानी 6 प्लस 10/2 यानी 16/2, यानी क्या आ गया आपका 8। यानी क्या हो जाएगा ये 8, 24/2 यानी 10 प्लस 14, 24/2 यानी 12। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 32, तो 16। ये कितना हो जाएगा? 40, 40 का आधा 20। ये हो जाएगा बच्चों आपका 48 का आधा 14। यानी वर्ग चिन्ह आ गया हमारा इस प्रकार से 8 12 16 20 14। यहाँ पे जोड़ देते 7 2 9 9 9 9 6 15 15 5 20। 7 2 9 9 6 15 5 20। ये क्या हो गया बच्चों? 6, 60 आ गया। यानी कुल बारंबारता हमारा है 60 है। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? बारंबारता को वर्ग चिन्ह से मल्टीप्लाई, यानी 8 दूना 16, 12 5 60। अब क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, कितना आ गया? 192। 16 दूनी 32 यानी 320 ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 25 चौके 100, 25 गुना 50 10 60। अब यहाँ क्या कर देंगे बच्चों? सिग्मा Fx, 25 चौके 100 0 और 25 गुना 50 10 60 हो गया। अब यहाँ जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो गया, 8 हो गया, 7 7 10 16 16 2 18 हो गया, 18 हो गया। ये हो गया बच्चों 9 1 10 10 1 11। यानी आपका सिग्मा Fx आ गया बच्चों 1188। ये सिग्मा F 60। यानी माध्य बराबर क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला माध्य बराबर होगा आपका सिग्मा Fx बटा सिग्मा F, यानी 1188 बटा 60। ये आपका आ गया माध्य बराबर। काट देते 10 बार में, 6 का पावर से काट दीजिए 1 बार में, 6 5 बचा 5 बच्चा 6 6 36 6 6 54 54। इसको भाग दे 6 5 बच्चा 58 पे आपका 8 बार में कटेगा टोटल। और ये 198 बटा 10 ये क्या गया? 19.8। यानी इस बंटन सारणी का आपका माध्य क्या आ गया बच्चों? 98.8 प्रकार से। बस इसमें आसान है, पहले
सजा देना है, फिर वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह को बारंबारता से गुना करना है, सिग्मा एफ एक्स, फिर सिग्मा एफ डिवाइड दे देना। इस प्रकार से आपका ये सब्जेक्टिव में आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर देखेंगे नेक्स्ट सवाल। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इसी टाइप का माध्य निकालना है, इसमें सेम है, वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये बारंबारता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बनाते पहले, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ पे ऐसे बारंबारता, यहाँ पे हम लोग वर्ग चिन्ह लिखेंगे, बारंबारता को एफ से इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स। 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे बच्चों बारंबारता दिया हुआ है 5, 10, 25, 5, 11। अब पहले हम लोग इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यानी 0 प्लस 10 बाई 2 यानी 5। ये 30, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, एफ एक्स 5 से 25, 150, 25 का 625, 5 25 25, 5 के 15, 16, 165 का गया, 11 25 55, 11 चौके 44, 44 और 5 49। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ इसको भी सिग्मा एफ कर देते हैं। सिग्मा एफ 5 5 10, 5 5 10 15, 1 16, 4 1 2 3 4 1 5, 56 हो गया। अब यहाँ छोड़ देते हैं 5 15 15 5 20, 2 4 5 4 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 17 9 कितना हो जाएगा, 17 9 26 हो गया आपका। 2 हाथ से बचेगा, 7 7 1 8 8 4 12 12 2, यानी आपका इतना आ गया सिग्मा एफ। अब यहाँ पे बच्चों माध्य लिख देते हैं, माध्य सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या आया, सिग्मा एफ आ गया आपका 14 60, ये आ गया आपका 56, 10 15 5 इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, जो डिवाइड करके आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग नोट करिए इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुल सिग्मा एफ एक्स आया है 14 70, और यहाँ पे सिग्मा एफ आया है 56। अब माध्य बराबर हम लोग निकाल लेंगे बच्चों, माध्य बराबर हम लोग निकाल लेंगे। वहां पे ऐड गलत था, तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक बार आप लोग भी अच्छे से ऐड कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। 7 के टेबल से काट देंगे, 7 56,
7 दूना 14, 7 एकम 0 कट गया। फिर 2 के टेबल से 4 बार में 2 के में 2, 2 पचे 10, यानी क्या आ गया 105/4। फिर काट सकते हैं इसको, 4 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 छक 24, एक बार में फिर यहाँ दशमलव 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी क्या आ गया बच्चों, काटती है 26-25, यानी कुल इसका आंसर आ गया बच्चों 26-25, यानी इसका मान आ गया 26-25। तो इस प्रकार बच्चों आपका मैथ का ये जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन मैंने करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों माध्यिका और बहुलक के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।